हम लोग ना अभी मानो को ना ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम ये ना हमसे बात नहीं करी ना आज काफ़ी टाइम से गायब है, तो हम इसको कह रहे हैं कि तो हमें भूल गई है। सफ़ायर पे देखो, अल्लाह अल्लाह, दुनिया ऐसे बैठी जैसे प्लेटफॉर्म हो। खाना आज हम यहीं कमरे में खा रहे हैं। अब ये मत कहिएगा आपके बेड पे दस्तरखान क्यों लगा दिया है क्योंकि मज़ा आता है कभी कभी बेड पे खाना खाने का, है ना। सुकून प्रोग्राम में बैग आराम से खाओ। हाँ, तबीयत से खाइए, तबीयत से खाइए। अरे वाह, देखें घर पर इतना शानदार बारबेक्यू प्लेटर रेडी हो गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और ये चल रही है मेरे साथ कैसी हो? फिट, आप सुनाएं। ठीक ठाक। चले, बाहर बुला रहा है, चलो बाकी बातें बात करते हैं आपसे बाहर जाके और बताते हैं कि हम लोगों की तैयारी कहाँ है, हम किधर जा रहे हैं। एक्चुअली आज सुबह से काफ़ी बिजी थी मैं, सुबह से मंसूर के साथ निकली हुई थी, काफ़ी सारे काम थे। तो बस आपको पता है ईद भी अब सर पर है, तो मलाइका बाजी की शॉपिंग करनी है। हाँ, आए क्या नहीं कर रही है? करनी है भाई, दरवाजा बंद कर ले। हाँ जी जी, नहीं करनी क्या? ओहो नहीं, मैं फोर्स नहीं करी, रहने देते हैं, नहीं करते चलो जी, पहले बैठे हैं फिर आपसे बात करते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ जी, हमारे साथ हैं अबूजर, और अबूजर हमें लेके जा रहे हैं शॉपिंग कराने। सलाम कर दे सबको, सलाम मुंह से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुंह में कुछ है क्या? चले भैया, मुंह से नहीं, अब हाथ हिला के सलाम हो रहा है। हाँ, वालेकुम सलाम। और आप कहेंगे ये फिर मेहंदी लग गई ईद से पहले। ये मलाइका ने रात को बैठे बैठे मुझे फिर मेहंदी लगा दी है। और अभी हमें दर्जी के पास भी आना है, पीछे दर्जी की शॉप है, वापसी पे चक्कर लगाते हैं इसके पास भी। पहले ले ले मलाइका के लिए कुछ कपड़े, देखते हैं इसे क्या पसंद आता है। पता नहीं स्टिच लेती है कि पता नहीं अनस्टिच लेती है। हाँ, बहुत तेज हो रहे हो, आपसे कम यार 2-3 दिन से कोई ब्लॉग नहीं किया, बिल्कुल भी तबीयत सही नहीं थी। पता नहीं मुझे क्या हुआ है, मेरे ना अजीब सा कोई दर्द उठा है कमर में और मेरे ना बस स्टमक में ना, तो इसकी वजह से मैं बिल्कुल भी 2-3 दिन आज हो गया। अभी भी मुझे स्टिल मेरी तबीयत सही नहीं है, लेकिन काम फिर रह जाते हैं। मंसूर के साथ जाना था, मुझे काम था, वो भी करके अभी वापस घर आई हूँ। आके भी रेस्ट भी नहीं किया, तो मैंने कहा चलो मलाइका पहले आपको जो लेना आप ले लो, क्योंकि ज़रूरी है ये भी लेना। फिर आपको पता दर्जी सी के भी नहीं देते, अगर इसको स्टिच अच्छे नहीं मिलते तो फिर अनस्टिच लेने पड़ेंगे। और फिर दर्जी कहता है कि बस टाइम नहीं है हमारे पास, फिर चांद रात तक तंग करते हैं। मीठी ईद पे भी आपका सूट कब आया था मलाइका? सुबह 5:30। सुबह 5:30 बजे इसका सूट आया था, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि इसका फटाफट से सिलना दे दूं। तो बस अब चलते हैं मार्केट और देखते हैं हमें क्या पसंद आता है आज। हाँ जी, हम लोग निकल आए हैं यहाँ पे। मलाइका बीबी को बाहर निकालें, आ जाएं। सबसे पहले हमने लेना है मलाइका का रग, क्योंकि उसको चाहिए था एक छोटा सा रग अपने मिरर के आगे। जो इसने मिरर लिया है ना, आपको दिखाऊंगी मैं घर चल के, तो वो मिरर के आगे इसने ना रग बिछाना है, वो यहाँ से मिलेगा। चले चलो चलो जी, हम लेके फिर आपको घर आके दिखाएंगे। यहाँ पे ना वीडियो अलाउड नहीं होती अंदर। हाँ जी, रग हमें नहीं मिला, लिहाजा हम वापस जा रहे हैं। इनके पास नहीं है, आगे कहीं देखते हैं, वहाँ से पता करते हैं। हम आ गए हैं जी सबसे पहले खाड़ी पे। खाड़ी से ना मुझे अनस्टिच कपड़े देखने हैं, तो आई होप कि हमें अच्छे अच्छे मिल जाए। मुझे लेने थे घर के पहनने के, मतलब प्रिंटेड सूट के, लॉन भी अच्छी हो और वो अच्छे से चले भी सही, क्योंकि गर्मियों में कपड़े ज़्यादा चलते नहीं हैं लॉन के। तो मैं इस वजह से खाड़ी पर आई थी। खाड़ी पर 2 पीस में लास्ट टाइम देख के गई थी, बहुत ज़बरदस्त थे, मतलब उनके ना प्रिंट भी बहुत अच्छे थे और प्राइस भी बड़े रिजनेबल मुझे लगे। तो आज फिर मैं यहाँ आई थी क्योंकि मुझे अपने लिए 2 पीस चाहिए थे। तो सफ़ायर पे देखो, अल्लाह अल्लाह, दुनिया ऐसे बैठी जैसे प्लेटफॉर्म हो। हर तरफ 50% ऑफ था, कहीं 40% ऑफ था, तो हमें बड़े ज़बरदस्त कपड़े मिल गए। मलाइका ने भी यहाँ से अपने लिए कपड़े लिए ईद के, उसको अच्छे ड्रेसेस मिल गए थे। और जे डॉट पर भी 50% ऑफ लगा हुआ था, जिसकी वजह से हमें बड़े रिजनेबल और बड़े ज़बरदस्त ईद के कपड़े मिले और हमारी शॉपिंग बहुत ही ज़बरदस्त हो गई थी। बस यहाँ से शॉपिंग करके मैं घर चली गई थी, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो अभी नेक्स्ट डे का व्लॉग देखें। और अभी अभी आई हूँ मैं चेज़अप से और लेकर आई हूँ मैं ये काफ़ी सारा चिकन, क्योंकि मुझे चिकन की काफ़ी सारी ना वो चीज़ें बनानी थी। बोनलेस चिकन भी लेकर आई हूँ और कबाब के लिए कीमा वगैरह भी लिया है। बस फटाफट से गई हूँ और ये लेकर आई हूँ। और अब मलाइका बना रही है पुलाव, प्लेन राइस विद ये जो हमने मैरिनेट किया था ना चिकन, इसके आज हम पीस बनाएंगे और वो भी ओवन में। ठीक है मलाइका, आप सलाम करेंगी?
अस्सलाम वालेकुम। ऐसे कह रही जैसे नहीं करेंगी। मेरी आवाज भी सही निकल रही है। हाँ अभी ये सो के उठी है। और ये चम्मच का एक स्टैंड मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने ये भी ले लिया, अच्छा था, है ना। जैसे हम दस्तरखान पे खाना खाते हैं ना, तो फिर ये स्टैंड बड़ा मज़े का है, चमचे वगैरह इसमें अच्छे लगेंगे। वैसे तो वो भी हैं, लेकिन ये मैं दस्तरखान के लिए लिया। चलो फटाफट से मैं अब किचन में आई हूँ और अब इसको करती हूँ पहले वॉश। सारा चिकन ये वॉश होगा, फिर इसके अलग अलग से पैकेट्स बना के फ्रीज़र में रखते हैं। और साथ ही जो मलाइका बना रही है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मलाइका आज कैसे मज़े के राइस बना रही है, प्लेन राइस विद बारबेक्यू चिकन या ग्रिल चिकन जो भी कह लें, है ना, ग्रिल चिकन। और यहाँ पर मैंने निकाली है लहसुन, कुछ हरी मिर्ची और भी निकालूंगी, ठीक है ना। तो ये चावलों के लिए भी यूज़ होगा, कुछ मुझे कीमे के लिए भी चाहिए, चिकन का जो मैंने कबाब बनाना है उसके लिए भी चाहिए, और चिकन के पीस लाई हूँ उसको भी मसाला लगाना है। यहाँ पर चावलों की तैयारी स्टार्ट हो गई है, प्याज यहाँ पे ब्राउन हो गए हैं, और इधर लगा रही है मलाइका जो हमारे मैरिनेटेड चिकन ऑलरेडी रखा हुआ था फ्रीज़र में, उसको डीफ्रॉस्ट किया और अब ये जा रहा है ओवन में प्री हीट होने। बड़ा मज़े का लगेगा, है ना। चलो जी, एक्स्ट्रा लेग्स रखी थी मैंने, वो भी इसमें डाल दिया। चलो अब ये चिकन जा रहा है ओवन में, और यहाँ पे चावलों को ओह प्याज सुरख हो रहे हैं ज़्यादा। चलो अब इसमें डाल देते हैं ये वाला मसाला जो लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और टमाटर का है। सिंपल प्लेन राइस बनेंगे, और इसमें डालेंगे सिर्फ हम चिकन क्यूब, बस ये मसाला भूनेंगे और इसमें चिकन क्यूब डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, और सिंपल ये प्लेन राइस बन जाएंगे। और यहाँ पर जनाब हमारी मज़ेदार टमाटर की चटनी रेडी हुई है। इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, टमाटर, लहसुन, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, और क्या डाला मलाइका कुछ याद है, बस यही है ना, अदरक भी डाला थोड़ा सा। तो ये मज़ेदार सी चटनी हेल्दी वाली रेडी है। ये है हमारा प्लेटर जिसमें हम लगाएंगे अभी अपना खाना। इधर चावलों को दम में, और ये थोड़े से साथ कबाब भी फ्राई किए हैं जो कि मैंने बना के लास्ट टाइम रखे थे, आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा था, चिकन कबाब बनाए थे हमने बड़े मज़े के। इसको अब हम सेट करेंगे, साथ में हमारे ओवन में पीस जो है वो भी रेडी हो रहे हैं। और यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो भी बड़ा ज़बरदस्त डन हो रहा है, बस ऑयल निकला हुआ है मलाइका यहाँ पे सिर्फ, है ना, हो गया है, बस बंद कर देते हैं थोड़ी देर में, जितनी देर है ना, 5 मिनट का टाइम रह गया है बाकी, इसको फिर बंद कर देना, ठीक है। और चावलों को भी दम आ गया है। और साथ बनाया जी ये मंसूर साहब ने बड़ा ही मज़ेदार सैलड, प्याज, टमाटर, पुदीना और हरी मिर्ची और ये लहसुन वो बड़े शौक से खाते हैं, साथ लेमन जूस निचोड़ा ऊपर, और ये कितना मज़े का हमारा रेडी हो गया सैलड। और यहाँ पर प्लेटर रेडी करते हैं, सलाद और हमारी चटनियाँ भी रेडी हैं बिल्कुल, बस खाना लगाती हूँ क्योंकि आ गए हैं सारे, भूख लग रही है सबको। अब ज़बरदस्त चावलों का दम खुल गया, बहुत ही मज़ेदार मलाइका ने राइस बनाया आज। आप कुछ कहेंगी इन राइस के हवाले से? खा के रहूंगी। भूख लग रही है, अभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मुझे। हाँ बस यहाँ पे चावल भी रेडी है, सब कुछ रेडी है, सिर्फ अब लगाना है, थोड़ा सा बस चिकन को दे रहा है, इसको ढक्कन दे दो ताकि ये गरम गरम पड़े रहे। चलो जी, और जी खाना आज हम यही कमरे में खा रहे हैं। अब ये मत कहिएगा आपके बेड पे दस्तरखान क्यों लगा दिया है क्योंकि मज़ा आता है कभी कभी बेड पे खाना खाने का, है ना। सुकून परवान में बैठ के आराम से खाओ। हाँ तबीयत से खाइए, तबीयत से खाइए। मंसूर ने बड़ा मज़े का सैलेड बनाया है, चटनी भी आई हुई है, दस्तरखान लग चुका है, बस अब थोड़ी सी देर है। वो ना कौन सी फिल्म थी, बिल्लू बार बार फिल्म में ना, वो शाहरुख खान जाता है ना एक देहात के अंदर, तो उसको कमरा मिलता है पुराना सा ना एक, पुराना और वॉशरूम वॉशरूम में जाता है तो बाल्टी पड़ी होती है और मटका पड़ा होता है, तो वो आता है बाहर, कहता है वॉशरूम किधर है, कहता है बाल्टी भी रखी है, टब भी रखा है, कहता तबीयत से नहाइए बैठिए और तबीयत से नहाइए। हम भी आज तबीयत से आजकल हम वही कर रहे हैं कि हम भी जरा तबीयत से खाना खा रहे हैं तसल्ली के साथ, क्योंकि बाहर खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। मैंने कहा अंदर ही बैठता रिलैक्स होकर खाना खाते हैं। असल में मैं जिम जाता हूँ, जिम से वापस आता हूँ ना, मेरी हालत बहुत पतली होती है। हाँ इस टाइम भूख भी बहुत लगी होती है, मेरा दिल करता है कि मैं बेड पे बैठ जाऊँ और मुझे कोई हिलाए ना। हाँ और सुकून से खाना खाएं, बस थोड़ी सी देर है, 10 मिनट। कुछ कहना चाहेंगी आज आप? थोड़ी सी देर हो रही है। कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत भूख लग रही है इस वक्त। वो तो हमें पता है, सबको लग रही है, लेकिन क्योंकि बर्फ था, हमारा जो चिकन था ना वो बिल्कुल फ्रीज था, तो इस वजह से ओवन इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसे, और यहाँ बड़ी भूख लग रही है। मुझे ना वो रहा क्यों डाले लेकिन हो सकता है 5 मिनट में वो कुक हो जाए। अभी देखो 80% कुक थे, वो थोड़े से कच्चे थे, वो भी हो जाएंगे बस 5-10 मिनट में। आलू चिकन से ज़्यादा टाइम लेते हैं। हाँ आइंदा याद रखिएगा आप, अगर आप बेकिंग ओवन कर रहे हैं ना, तो आप चिकन से भी 5-10 मिनट पहले रख दें आलू। हो गए हैं। हाँ थोड़े से अच्छे तो वही लगते हैं ना, रोस्ट किए हुए अच्छे लगते हैं। ये क्या हो रहा है इधर? सलाद की डेकोरेशन। सलाद की
मंसूर साहब सलाद बड़ी मजे की बनाते हैं, कमाल है। खोल रही है, चल जा बे जा, खोल, वे इसकी बस हो गई है, खोल दे। फ्रेश सलाद है। हाँ, ये वाली सैलड हो तो खाली सैलड ही खा जाओ बस, और कुछ खाने की जरूरत नहीं है। मिशू बड़ा परेशान है, मिशू को ज्यादा भूख लग जाती है हमारे घर में। मिशू दिए मैंने, टमाटर दिए इसको। अच्छा, फिर क्यों परेशान है मिशू, आप क्यों परेशान हो? आज इतना तंग किया है इसने मुझे, मैं नमाज पढ़ी थी, मम्मा मम्मा मम्मा, नमाज में शोर मचा दिया है। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया इसको, क्या हो गया था, क्यों गुस्सा करे थे आज आप हैं मिशू? हेलो मिशू, हेलो मिशू। चलो जी, चिकन हो गया बिल्कुल मज़ेदार सा सेट। ग्लव्स कहाँ हैं? ग्लव्स जो लेकर आए थे। वो मुझे उससे गर्म लगता है। अच्छा, ग्लव से गर्म लगता है भाई हमें। चलो जी, ये निकाल लिया इसको यहाँ पर, और अब देंगे हम इसको कोयले का स्मोक। इसको कोयले का स्मोक देते हैं इसके अंदर। मैं हाथ से पकड़ रही थी। हाय, ख्याल करना वो किधर है। हाँ, इसको ऑयल उठाया, ऑयल कहाँ है? ऑयल कहाँ है बच्चों? वो पड़ा है सामने यार, ऑयल। ऑयल दे दो। और ये देखो जी, इसके ऊपर हल्का सा लगाएंगे ऑयल, और इसके ऊपर कवर, ताकि इसको अच्छा सा ना ट्रे दो। तिक्का वाला स्मोक आ जाए। इससे बड़ा मजे का फ्लेवर आ जाएगा। बस इसकी बस एक मिनट बहुत है। थोड़ा कवर कर लिया। हाँ, गोल वाला प्लेटर भी आप दे सकते हैं, जो भी इसकी बस धुआं बाहर ही जाना चाहिए, जो कि काफी तरह निकल भी गया। बस हल्की सी स्मोक ही आ जाए, काफी है। खुशबू आ जाती है ना थोड़ी सी तिक्के की। धुआं उड़ा रही है। चलो अब डालो भाई, बाबा को भी बड़ी भूख लगी है, बस बहुत हो गया। आप चावल डालो ना, ये लो। चलो जी, मैंने सोचा थोड़ा डेकोरेट ही कर लेते हैं, जब इतना मजे का खाना बना ही लिया है तो थोड़ा सा उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो ना, तो खाने का मजा आ जाता है ना भाई। मैंने बनाया, वरना मम्मा क्या बना रही थी आज? क्या बना रही थी मैं आज? रात में कह रही थी। हाँ, मैंने कहा कुल्फे का साग और चने की दाल। ये कहते हैं खुदा को मानो, पहले भी पालक खिलाई है मुझे एक दिन पहले। आलू पालक मैंने कल बनाया था, तो आज फिर मलाइका ने कहा नहीं, मैं कि इसने बनाया हुआ था पहले से ही मसाला लगा के ना, मलाइका ने रखा हुआ था पीसों को। लास्ट टाइम मैंने सारी मैरिनेशन इससे करवाई थी, और आज मैं करूंगी। हाय, आज कितना सारा चिकन आया हुआ है, और अभी मैं इस खाना खाने के बाद मैंने किचन में आना है, और 1.5 से 2 घंटे लगेंगे मेरे। ग्लव्स थे नहीं, और मेरे हाथों राइस डाल दो, और भी डाल दो काफी सारे ना, फिर मेरे हाथों में जो मिर्चें लगी थी। हाँ, चलो जी, अब इसको सेट करो प्रॉपर। पीछे इसके ऊपर हम अब पीस सेट करेंगे, और हम ये कबाब सेट करेंगे। मिड में चटनी की प्याली रखेंगे, थोड़ा सा सैलेड से इसको मतलब डेकोरेट करेंगे प्यारा प्यारा सा। और यहाँ पर रखेंगे हम ऐसे चटनी, ठहरे, और इसके साथ जो हमने कबाब रखे थे उसको करेंगे डेकोरेट। साथ में रखेंगे पीस, और ये देखें यहाँ पर कबाब हमारे सेट हो गए हैं, चटनी बीच में रख दी है। अब रखेंगे सारे पीस, और फिर इसके ऊपर रखेंगे थोड़ा सा सैलेड। सॉफ्ट हो गए हैं ना, बड़े मज़े के जूसी बने हैं। जो इसका ये बीच में फ्लेवर है ना मसाला, ये वेस्ट नहीं करना, ठीक है ना। इसको मैं किसी प्याली में निकाल लूँगी सारे फ्लेवर को, फिर ये चावलों पे बड़ा मज़े का लगता है। जो जूस होता है ना नीचे, आज बहुत मज़े का बना मलाइका, है ना। बनाया मैंने है ना, इसी जी, मान गए भाई, बेटी किसकी है। यस। चलो जी, ऐसे एक एक हम थोड़ा सा सलाद भी सेट कर देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और थोड़ा सा हम इसके ऊपर पुदीना भी लगा देते हैं। अरे वाह, देखें घर पर इतना शानदार बारबेक्यू प्लेटर रेडी हो गया। और ये देखिए हमारा मज़ेदार बारबेक्यू प्लेटर रेडी। और अब ये सारे खाने के लिए उतावले हुए इनसे सब्र नहीं हो रहा, लेके चलो हम लाइक अंदर। अब मैं जरा इसको ओवन में हाँ, वो ज़रा थोड़े से कच्चे थे आलू, इसको वापस ओवन में रख देते हैं। चलो जी, इसको लेके चलते हैं अंदर, हमारा मज़ेदार खाना रेडी है। हम आपको अपने कमरे में ले चलो जी, मलाइका के पीछे पीछे हम। अम्मी आ जाओ, अम्मी आ गई। हाँ, अम्मी आ गई। अम्मी ये देखो घर पे बनाया बारबेक्यू प्लेटर, कैसा मज़े का बना है आज। और ये सच में बहुत मज़े का बना था, और उसके बाद में किसी का भी रिव्यू ही नहीं ले पाई, क्योंकि सब लोगों को बहुत भूख लगी हुई थी, सब घर वालों को। तो बस फटाफट से सब ने खाना खाना स्टार्ट किया। खाना बहुत टेस्टी था, इसको ज़रूर बनाइएगा, और मुझे अपने कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसा लगा। और जी, खाना शाना खाने के बाद मैं अब आ गई हूँ किचन में, क्योंकि काफ़ी सारा आपको मैंने दिखाया था कि मैं चिकन लेकर आई थी और कीमा वगैरह, तो इसका बनाएंगे अभी कबाब। मैं बना रही हूँ गला वटी कबाब।
गलौटी कबाब भी कहते हैं और गलावटी कबाब पता नहीं कबाब भी कहते हैं, इसी तरह का कोई नाम है। तो मैंने ये रेसिपी देखी थी, यूट्यूब पर ही देखी थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो आज मैं ये बनाने लगी हूँ चिकन के साथ। ये तो मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं चिकन के साथ बना रही हूँ। और यहाँ 1.5 किलो चिकन लिया है मैंने, और साथ मेरे पास पड़ा था चपली कबाब मसाला। मैं इसमें से थोड़ा सा ऐड करूँगी घर के मसालों के अलावा, क्योंकि मेरे पास ना वो दूसरा सिंपल कबाब मसाला नहीं था, तो मैं इसमें चपली कबाब मसाला यूज़ कर रही हूँ। आपको नहीं पसंद तो आप सिंपल कबाब मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, झटपट से बनाएंगे। और थोड़े से घर के मसाले भी ऐड करूँगी हस्बे जायका। हरी मिर्ची भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। प्याज लिए मैंने, इसके अंदर फ्राइड अनियन जाएंगे, ये लिए हैं मैंने तकरीबन 1 प्याली छोटी वाली। और अदरक, हरा धनिया है काफ़ी सारा, क्योंकि अच्छा लगता है ये। और ये है लहसुन, इसको भी मैं चॉप करूँगी इस चॉपर में। और साथ जाएंगे 2 ब्रेड के स्लाइस, जो कि इसको बाइंडिंग के लिए करेंगे। वैसे इसके अंदर लोग चनों का आटा भी डालते हैं, बेसन भी डालते हैं, वो भी ठीक है, बट इस जो गुलावटी कबाब है ना, गलौटी कबाब उसमें ब्रेड जाती है, तो मैं इसमें ब्रेड ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो फटाफट से इन सब चीज़ों को करते हैं इस चॉपर में मिक्स, और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैंने चॉपर में सारा का सारा जो कीमा है, उसके अंदर जो मैंने चीज़ें आपको दिखाई थी वो डाल के, कबाब मसाला भी मैंने डाल दिया था, और उसके अलावा इसमें मैंने डाला नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया और हल्दी। और बस थोड़े से मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले इसमें डाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा कम था मुझे लगा इसके अंदर नमक मिर्च, मैंने ट्राई किया था। तो अब इसके अंदर डालते हैं हरा धनिया, और इसको करते हैं अच्छे से मिक्स, और फिर मैं बनाती हूँ इसकी कबाब बनाती हूँ फिर मैं इसके। और ये है जनाब गुलावटी कबाब की शेप, गुलाटी कबाब गुलाटी कबाब, जिसको मैंने फ्राई किया है। मैंने कहा चलो 1-2 हम खाते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। बाकी के मैं इसी शेप में बना के फ्रीज़ कर दूँगी, फिर मुझे जब दिल करेगा तो बना के निकालूंगी और मैं इसको फ्राई करूँगी, और हमारे कबाब रेडी हो जाएंगे। और ये है जनाब मज़ेदार से हमारे चिकन गुलावटी कबाब। और यहाँ पर मैंने जो चिकन के पीस लाई थी वो भी मैंने मसाला लगा के रख दिए, और यहाँ पर मैंने जो थाई बोनलेस लाई थी वो भी मैंने मसाला लगा के, इसको अब मैं करने लगी हूँ डीप फ्रीज़र में इसके पैकेट्स बना के। और फिर इसको मैंने आधा घंटा हो गया, पौना घंटा इसको मैंने ना मैरिनेशन करके रख दिया था, ताकि कुछ देर ना मसाला इसमें रच जाए। अब मैं इसके अंदर शॉपर में डाल के इसको और फ्रीज़र में रखती हूँ। और ये बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने लगाया है, कोई इसके अंदर मसला नहीं है। मैंने हल्का सा इसके अंदर वो जो होता है ना चरगा मसाला डाला है। आज मैंने तंदूरी मसाला, चिकन टिक्का मसाला नहीं डाला, चरगा मसाला डाला है। तो कोई दही नहीं डाली, लेमन जूस, चरगा मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्का सा ऑयल डाला है, और नमक थोड़ा सा कम था मैंने वो ऐड किया था, और लेमन जूस, और बस इसको मैरिनेट कर दिया था, और कुछ नहीं किया इसके अंदर ख़ास। लेकिन ये बड़ा मज़े का लगा मसाला। और यहाँ पर मैंने सारा का सारा चिकन जिपलॉक बैग में पैक कर दिया, इसको करेंगे फ्रीज़। और मैं इसलिए ये फ्रीज़ करती हूँ क्योंकि आपने आज देखा कि मैंने बनाया चिकन टिक्का, आज बनाया था तो ख़त्म हो गए थे पीस। मैंने सोचा कि दोबारा से रख दूँ, क्योंकि अगर ये रखे होते हैं ना मसाला लगा हुआ तो बड़ा सुकून हो जाता है, फटाफट से निकालते हैं और आप अपना बना लेते हैं, तो टेंशन नहीं होती। हम लोग ना अभिमानों को ना ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम ये ना हमसे बात नहीं करी ना, आज काफ़ी टाइम से गायब है, तो हम इसको कह रहे हैं कि तो हमें भूल गई है। क्या कहती है? हंस रही है, बता बहन क्या हुआ है? मैंने कहा मजाक नहीं है, हंसो मत। क्या ना मम्मा रो रही है। मम्मा क्या आंसू गिराए हैं तुम? नहीं अल्लाह, मेरी बेटी परेशान हो जाएगी ना, ऐसा ना कर। पहले भी उसका ब्लॉग देखा ना, उसमें उदास थी, तो मेरा दिल उदास था। क्या कह रही है? पागल है क्या? नमूनी काम देख इसके। और अभी मैं किचन से आ गई हूँ फ्री होके। ये देखिए रात के उतने टाइम नज़र आ रहा है कि नहीं आपको, 7:15 हो रही है, और अब मैं थक गई हूँ आज बहुत ज़्यादा। मलाइका ब्लॉग का एंड तो कर दें, सब्सक्राइब कर दो, अल्लाह हाफिज़। नहीं जो आपने आज चिकन टिक्का बनाया इतना मज़े का ओवन में, उसके बारे में भी नहीं बताया आपने। वो मतलब बनाना ही बनाना है। हाँ, अगर ना बनाया तो मैं ब्लॉक कर दूँ। नहीं आप ये देख के मुँह में पानी आ जाएगा, देखना ये ज़रूर बनेगा। मतलब इतना अच्छा मैंने बनाया ना। मैरिनेशन तो बताई नहीं थी वैसे उसकी क्या थी। सिंपल टिक्का मसाला तो डाला था, 2 चम्मच मैंने दही, टिक्का मसाला डाला था, मैंने पहले मसाला डाला था, मैंने उसके अंदर लहसुन अदरक डाला था, लहसुन अदरक और वो डाला था चरखा मसाला। हाँ, और लेमन जूस भी डाला था। तो यस, अपनी पसंद का कोई भी मसाला लगाएं और खाएं। कोई स्पेशल साइंस नहीं है। पतीले में भी पक सकता है। हाँ, पतीले में वैसे मैंने हमेशा बनाया है,
ये तो अब हमें ओवन के लाड आ गए हैं। बट ये आज वाला बहुत अच्छा बना है, आइंदा मैंने पूरा होल नहीं बनाना। हाँ सिर्फ लेग, क्योंकि हमारे यहाँ थाइस कोई खाता नहीं है। मुझे थाइस बहुत नहीं, tender ये था। चेस्ट पीस कोई नहीं खाता। ये बहुत टेंडर था, ये बहुत जूसी। जूसी था, बहुत मजे का था। बाबा का मैं रिव्यू नहीं ले सकती क्योंकि वो बड़े मूड में खाना खा रहे थे, मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। गर्म हो रहा है। हाँ अभी भी रखा हुआ था, ये अब दोबारा गर्म करिए। चलो अभी करते हैं व्लॉग का एंड, बहुत लंबा हो गया व्लॉग, लेट हो गया। ठीक है, ओके बाय बाय। बाय बाय नहीं करेगी, बदतमीज। ये वही मैं कहूँ, मैंने यहाँ बैठ के क्या कर लेना था। ओके गाइस, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें और कमेंट भी। बाय बाय।